हेलो एवरीवन, दिस साइड कृष्णा ठाकुर एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ई बुक सेलिंग बिजनेस के बारे में। ये ई बुक सेलिंग बिजनेस क्या है, ये किस तरीके से ऑनलाइन काम करता है, तो सारा चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे जो किस तरीके से ई बुक सेलिंग बिजनेस काम करता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके का कंटेंट आगे भी यहाँ इस चैनल पे आते रहता है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और क्या होता है ई बुक सेलिंग बिजनेस उसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं। अगर समझ में आ जाता है तो हम अच्छे से यहाँ पे बिल्ड भी करेंगे एंड बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले पॉइंट में डिस्कस कर रहे होंगे जो ई बुक क्या होता है, क्योंकि हमें जैसे कि ई बुक सेलिंग बिजनेस है तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है जो ई बुक होता क्या है एक्चुअल। एंड सेकेंड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे जो ई बुक लिखा कैसे जाता है। अगर ई बुक हमें पता चल गया तो ई बुक क्रिएट कैसे किया जाता है, कहाँ से हम क्रिएट करेंगे, वो चीज़ हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर रहेंगे। एंड थर्ड में जैसे कि हमें दोनों चीज़ पता चल गया, एंड थर्ड में हम लोग बात करने वाले हैं जो ई बुक सेलिंग बिजनेस, मतलब ई बुक जो आप बनाए हैं, जो क्रिएट किए हैं, आपको पता चला जो ई बुक होता क्या है। उसके बाद आपको पता ये चला जो ई बुक लिखा कैसे जाता है। जैसे आपका ई बुक क्रिएट हो जाता है तो आप इसको सेल कैसे कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास ई बुक सेल करने के लिए। तो चलिए वीडियो में बने रहिए एंड हम बात करते हैं जो किस तरीके से ये चीज़ होता है। जैसे कि पहला पॉइंट में जैसे कि मैंने बताया था ई बुक होता क्या है। तो देखिए ई बुक एक डिजिटल बुक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग पहले क्या था, हम बुक खरीदते थे मार्केट से, उसके बाद किसी चीज़ के बारे में पढ़ते थे। जैसे कि हमारा जो भी मतलब इंटरेस्ट था, जो भी अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड था, मतलब जो भी बुक आपको रीड करना होता था, स्टडी करना होता था, तो हमें बुक लेना पड़ता था, बुक के थ्रू हम पढ़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ई बुक वही है मतलब डिजिटल फॉर्मेट में, यानी कि आपके फ़ोन में रहेगा वो बुक। जैसे कि वो ऑफलाइन में वो सब मिलता था, अगर किसी के पास कोई नॉलेज है तो वो बुक के थ्रू लिख के वो अपना पब्लिश करते थे, हम फिर बुक खरीदते थे फिर पढ़ते थे। लेकिन डिजिटल में क्या ऑप्शन आ गया है जो आप ई बुक बना सकते हैं, ई बुक क्रिएट कर सकते हैं। होता तो वही बुक की तरह होता है, तो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपके मोबाइल में हमेशा रहेगा और आप कहीं पे भी ई बुक पढ़ सकते हैं। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो ई बुक उस कैटेगरी से बना के एंड आप वहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हैं। एंड बहुत पर्सन ऐसे हैं जो ई बुक बना के वहाँ पे पब्लिश करते हैं एंड एडवर्टीजमेंट करते हैं। वहाँ से हम लोग वहाँ से बाई कर लेते हैं, उसका कुछ अमाउंट रखा जाता है एंड वहाँ से हम पढ़ लेते हैं। आपके फ़ोन में रहता है, आप कहीं पे भी, आपको बुक लेके कहीं घूमना नहीं पड़ता है। तो ई बुक यही होता है जो डिजिटल बुक हो जाता है, यानी कि डिजिटली हम अपना फ़ोन में ये डाउनलोड करके एंड पीडीएफ के फॉर्मेट में हम कहीं पे भी स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया जो ई बुक होता क्या है, यानी कि ऑफलाइन पहले बुक पढ़ते थे, अभी हम वही चीज़ ऑनलाइन पढ़ेंगे, वो भी मोबाइल के थ्रू, राइट। मोबाइल में पढ़ेंगे, लैपटॉप में पढ़ेंगे, टैब में पढ़ेंगे, कहीं पे भी डिजिटली स्टडीज कर सकते हैं, राइट। सो अब सेकंड पॉइंट में क्या था, ई बुक लिखा कैसे जाता है। जैसे कि पीडीएफ के फॉर्मेट में आता है, एनिमेटेड के फॉर्मेट में आता है एंड बहुत डिज़ाइन के फॉर्मेट में आता होगा। आप जब गूगल पे सर्च करोगे तो ई बुक आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से तो हमें सेकंड पॉइंट में जैसे कि मैंने बताया था ई बुक लिखा कैसे जाता है। तो ई बुक लिखने के लिए जैसे कि आपके कोई भी कंटेंट या किसी भी निश में आपको मतलब पता है, या कोई भी आप बुक का टॉपिक कवर करना चाहते हैं, जो आप पब्लिक के सामने दिखाना चाहते हैं, जो किस तरीके से लिखा जाता है, तो आप अगर स्टैंडर्ड तरीके से लिखोगे तो आप canva.com में जा सकते हो। कैनवा का एक एप्लीकेशन भी है, वहाँ पे भी आप उसको डिज़ाइन कर सकते हो। जो भी आपको लिखना होता है उससे रिलेटेड वहाँ पे एनिमेटेड मिल जाता है, वहाँ पे एलिमेंट मिल जाता है, जो कि ऐड करके आप बहुत ही अट्रैक्टिव अपना ई बुक बना सकते हो। जैसे कि मैगजीन वगैरह आप देखे होंगे, मैगजीन वगैरह आप पढ़ते होंगे, वो सब डिज़ाइन किया जाता है कैनवा में। तो आप कैनवा में करके आपको वहाँ पर छपवाना नहीं है, आपको बुक नहीं निकालना है, वो डिजिटली हो जाता है ई बुक के फॉर्मेट में। तो आप कैनवा में बहुत अच्छे से बना सकते हो। और भी अदर ऑप्शंस है, जब आप इसके बारे में रिसर्च करोगे, अच्छे से जानोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा जो आप ई बुक और चीज़ किस चीज़ में बनाओगे। मैं एक चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया, एक ही ऑप्शंस बताया कैनवा में, और भी अदर ऑप्शंस है जो आप कर सकते हो, लेकिन कैनवा में बहुत स्टैंडर्ड तरीके से आप लिख सकते हो एंड बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे एलिमेंट ऐड करके जो भी आप लिख रहे हो उस चीज़ के रिलेटेड एलिमेंट वहाँ पे डाल के एंड बहुत अट्रैक्टिव अपना ई बुक बना सकते हो।
सो हमें सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। जो ई बुक इस तरीके से बनाया जाता है, इसमें क्या होता है, आप बुक का भी कोई टॉपिक कवर कर सकते हो एंड आपके माइंड में जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ आता है, आपको इंस्टाग्राम से कुछ रिलेटेड आता है, तो उसके बारे में अपना हिसाब से कंटेंट डिजाइन करके एंड जब आपका ई बुक बन जाएगा, क्रिएट हो जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, उसके बाद आप सेलिंग कर सकते हो उस चीज़ को। सेलिंग एक बार आपको करने में मेहनत लगेगा एंड मैक्सिमम टाइम आप वहाँ पे शेयर करके अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट में हमें क्लियर हो गया जो ई बुक लिखा कैसे जाता है। एंड थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, जैसे हमारे पास क्रिएट भी हो गया, ई बुक क्या होता है हमें पता भी चल गया एंड हम क्रिएट भी कर लिए। अब इसको बेचना कैसे है, इसको सेल कैसे करना है, तो इसके पास हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऑथर से जिनका अगर कोई भी बुक का टॉपिक कवर कर रहे हैं तो वो ऑथर से होते हैं जो उनका लिखा रहता है, उनके साथ आप कोलैबोरेशन करके आप छोटा सा वीडियो क्लिप शूट कर सकते हो और उनको एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, उन पे ऐड चला सकते हो। ऐड में हाइप क्रिएट करके उस पीडीएफ का एंड वहाँ पे मतलब आप वीडियोस पब्लिश कर दोगे, उस पर ऐड चला दोगे, तो वहाँ पे वो पीडीएफ बहुत ज़्यादा मैक्सिमम डाउनलोड करने का चांसेस होता है। अब डाउनलोड करेगा तो वहाँ पे आप कुछ चार्जेस रख सकते हो, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन डालेगा, फिर वो जो आप अमाउंट रखोगे आप 99 रुपया 100 रुपया इस तरीके से जो भी आपका मतलब जितना मेहनत लगा है कंटेंट में, उस हिसाब से आप प्राइस रख सकते हो। सेकंड पॉइंट में आप कर सकते हो इंस्टाग्राम पेजेस पे आप स्टोरी में प्रमोशन लगवा सकते हो, वहाँ पे से बहुत ज़्यादा सेल जनरेट होगा। अब स्टोरी में कैसे प्रमोशन करवाना है, आपको एक पोस्टर क्रिएट करना है बहुत अट्रैक्टिव एंड हाइप क्रिएट करके, जो किस तरीके से मतलब उस पीडीएफ में कुछ ऐसा पॉइंट उनको मिलेगा, जो भी वो पोस्टर देखेगा उनको ऐसा लगेगा जो उसमें हमें बहुत कुछ बेनिफिट चीज़ मिलने वाला है एंड उस तरीके से आप पोस्टर डिजाइन करके एंड पेजेस सब पे आप वहाँ पे मतलब प्रमोशन करवा सकते हो एंड वहाँ से भी अगर डाउनलोड होगा वहाँ पे लिंक पे क्लिक करेगा। एंड किस तरीके से सेटअप किया जाता है, मैं ना आपको एक ई बुक सेलिंग बिजनेस का मतलब ट्यूटोरियल दे दूंगा, ये मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो आप ई बुक सेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से। तो जैसे कि मैं ये एक इन्फॉर्मेशन दिया, आपको डीपली एक्सप्लेन में जानना है तो मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ ये ई बुक सेलिंग बिजनेस का, मतलब उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा, कैसे प्राइस लिखना है, कैसे लिंक को मतलब शेयर करना है, किस तरीके से सेलिंग होगा कि वो पैसा आपके पास आएगा, वो सारा चीज़ उस वीडियो में ट्यूटोरियल में पता चल जाएगा। एंड जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे इंस्टाग्राम पेजेस पे प्रमोशन कर सकते हैं, वहाँ से आ सकता है, इंस्टाग्राम पे आप ऐड खुद से रन कर सकते हो, वहाँ से आ सकता है, फेसबुक ऐड रन करवा सकते हो, वहाँ से आ सकता है। तो इस तरीके से हम ई बुक सेलिंग कर सकते हैं। आप बड़ा बड़ा पेजेस होता है, जैसे मोटिवेशनल पेज होता है, फैक्ट पेज होता है, इस टाइप का पेजेस से आप कांटेक्ट करके, जीके का पेज होता है, उस टाइप का पेजेस से आप कांटेक्ट करो, उन पे प्रमोशन करवाओ, उनके स्टोरी में लगवा सकते हो, उनके बायो में जाकर लगवा सकते हो, उनका जो भी चार्ज है आप पे कर दो, जब जितना ज़्यादा डाउनलोड होगा, जितना ज़्यादा आपका वहाँ से सेल निकलेगा, वहाँ से प्रॉफिट आ सकता है। सो इस तरीके से हम सेलिंग करके अपना ई बुक सेलिंग बिजनेस बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन टाइम टू टाइम आप जितने ज़्यादा करते जाओगे एक्सपर्ट होते जाओगे एंड अच्छा से अच्छा आप ई बुक क्रिएट करो, उस पर मेहनत करो, अच्छे से लगाओ एंड आप बहुत अच्छे से यहाँ पे बिल्ड करने वाले हो। तो जैसे कि हमें क्लियर हुआ ई बुक सेलिंग बिजनेस के बारे में, ये ई बुक सेलिंग बिजनेस किस तरीके से काम करता है हमें पता चल गया, कैसे सेल करना है वो भी पता चल गया एंड ई बुक होता क्या है वो भी पता चला। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये ई बुक सेलिंग बिजनेस कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा एंड चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।